हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर से एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। हर बार की तरह इस बार कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव टॉपिक के साथ मैं आपके सामने नहीं आई हूँ, बहुत ज़्यादा शिकायतें करने नहीं आई हूँ। एक अच्छी खबर है कि हमारा जो फीमेल रिप्रेजेंटेशन है, जो हमारा फीमेल का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है, वो काफ़ी हद तक पिछले कुछ सालों में इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन अभी भी देयर आर सो मैनी सोसाइटल बैरियर्स जिसकी वजह से इस पर काम करना बाकी है। मतलब अभी ये भी और अच्छा हो सकता है अगर इस पर, इन सोसाइटल बैरियर्स पर ध्यान दिया जाए और इन पर काम किया जाए। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में। जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में क्या डिफरेंस होता है। तो LFPR जो होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये आपकी वो पॉपुलेशन को हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में काउंट करते हैं जो रिसेंटली एम्प्लॉयड है, जिनके पास नौकरी है और जो नौकरी करने के लिए विलिंग है, लेकिन अभी उनके पास नौकरी नहीं है और वो नौकरी की तलाश में है। तो ये पूरी जनता जो है, ये पूरी पॉपुलेशन जो है, ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में इनको गिना जाता है। और वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वो होता है जो एक्चुअल में कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड है, काम कर रहे हैं। तो ये होता है दोनों का बेसिक अंतर। अब आइए हम स्टैट्स की बात करते हैं। तो स्टैट्स जो है पिछले कुछ सालों का ये बहुत ही अच्छा रहा है। मुबारक हो आप सभी लेडीज़ को और हमारे देश के गवर्नमेंट को भी, क्योंकि उन्होंने जो अपनी विमेन फ्रेंडली पॉलिसीज़ जो ली हैं और विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम वो कर रहे हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो इस डेटा में दिख रहा है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो हमारा 2017-18 में 23.3% था, वो बढ़कर 23-24 में 41.7% हो गया है। तो ये एक अच्छी खबर है। मुझे जानकर बड़ी हैरानी हुई जब मैंने पढ़ा था कि रूरल एरिया, मतलब अर्बन एरिया के कंपैरेटिवली रूरल एरिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता था कि अर्बन एरियाज़ की लेडीज़ या ज़्यादा काम करती हैं, बाहर निकल के ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं, तो हो सकता है अर्बन एरियाज़ में ये ज़्यादा हो। बट आप लोग को भी जान के शायद हैरानी होगी कि रूरल एरिया में ये परसेंटेज ज़्यादा है। 2017-18 की अगर मैं बात करूँ तो रूरल एरिया में 27% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था और अर्बन एरिया का पार्टिसिपेशन रेट था, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 18%। तो ये एक अच्छी खबर है। तो आइए जानते हैं कि रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इतना कम है महिलाओं का। तो पहला रीज़न जो है वो है चाइल्ड केयर एंड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2023-24 में एक सर्वे हुआ था जिसमें 43.04 महिलाओं ने ये कहा कि उनका जो रीज़न है काम ना कर पाने का वो ये है कि उनको घर बार संभालना पड़ता है, उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, घर के कामकाज की जिम्मेदारी है और बच्चों को बड़ा करने की, बच्चों को पालने की जिम्मेदारी है। इस वजह से वो काम नहीं कर पाती हैं। दूसरा जो रीज़न सर्वे में निकल कर आया वो ये था कि कुछ महिलाओं ने ये भी कहा कि भाई वो पढ़ाई कर रही हैं इसलिए वो जॉब्स नहीं कर पा रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो एक पॉजिटिव रीज़न ही है, क्योंकि अगर वो पढ़ाई कर रही हैं तो अपने आप को एक बेटर जॉब के लिए तैयार कर रही हैं, फ्यूचर के लिए तैयार कर रही हैं। तो ये एक पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव रीज़न है। तो और तीसरा रीज़न जो है वो सोशल रीज़न्स बताया महिलाओं ने कि बहुत सारे ऐसे कल्चरल नॉर्म्स हैं जो ख़राब हैं। लोग महिलाओं को घर से बाहर जाके काम नहीं करने देना चाहते हैं। वो समझते हैं कि भाई फीमेल तो घर के कामकाज के लिए ही बनी है, बच्चों का ख्याल कौन रखेगा और सास ससुर का ख्याल कौन रखेगा अगर वो बाहर जाके काम करेगी तो। और विमेन सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया में, जिसकी वजह से जो है लोग अपनी महिलाओं को घर से बाहर जाने नहीं देना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई हम तो अच्छे खासे वेल ऑफ फैमिली हैं, तो हम क्यों अपनी हमें पैसे की तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि महिला बाहर जाके काम करे। तो ये एक बहुत सारी ऐसी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से महिलाएं काम नहीं कर पाती हैं। तो चौथा जो रीज़न है वो है लैक ऑफ स्किल्स एंड ट्रेनिंग, यानी कि महिलाओं में वो पर्टिकुलर स्किल्स ही नहीं है जो काम उन्हें करना है या जो कार्य करना है उसको करने के लिए उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, जिस वजह से वो कार्य नहीं कर पाती है। तो ये एक चौथा बड़ा रीज़न है जिस वजह से उसका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम ग्लोबल प्रैक्टिसेस की बात करें तो चाइना में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 60% है। और ये क्यों है? क्योंकि वहाँ पर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं, क्योंकि वहाँ पे चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। और इससे भी अच्छी बात है कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, इन कंट्रीज़ में एशियन कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली
और भी ज़्यादा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। और ये क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जेंडर इक्वालिटी नॉर्म्स बहुत अच्छे हैं, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, लीव पॉलिसी वगैरह बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं। तो अब हम क्या करें अपने यहाँ पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को बढ़ाने के लिए? क्या हम कर सकते हैं, क्या ऐसे कार्य हम कर सकते हैं जिससे हमारा LFPR बढ़े? तो सबसे पहला जो राइटर ने रीज़न दिया है वो है फाइनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग्स हम अपनी विमेन को प्रोवाइड करें। बल्कि मैं तो कहती हूँ फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी ही क्यों, और भी बहुत तरीके की ट्रेनिंग्स होती हैं, बहुत तरीके की स्किल्स होती हैं। जैसे कंप्यूटर स्किल्स हैं, उसको एक्सेल सिखाइए, पावर पॉइंट सिखाइए, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो इस तरीके की बहुत सी स्किल्स होती हैं जिस पर हम अपनी महिलाओं को ट्रेन कर सकते हैं और उसको तैयार कर सकते हैं जॉब्स करने के लिए। दूसरा रीज़न है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। भाई हमको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स प्रोवाइड करने चाहिए। और मैं तो खुद इससे इत्तेफाक रखती हूँ क्योंकि मेरे 18 साल के करियर में मैंने मेरी किसी भी कंपनी में फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर नहीं रहा है। तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हमें प्रोवाइड करनी चाहिए अपनी फीमेल्स को, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं वर्किंग आवर्स को लेकर। तो अगर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स रहेंगे तो अपनी स्वेच्छा के हिसाब से और अपने शेड्यूल के हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से, अपने डोमेस्टिक काम को ख़त्म करके, अपने बच्चों का इंतज़ाम करके वो आके काम कर सकती है ऑफिस में आकर। तो ये एक दूसरा हम काम कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है इक्वल सैलरीज एज देयर मेल काउंटर पार्ट्स। भाई जो ये वीडियो सुन रही हैं वो कई महिलाएं इससे इत्तेफाक रखती होंगी कि ऐसा, क्योंकि हमारी थोड़ी सोसाइटी पैट्रियार्कल है, तो ऐसा बहुत वर्क प्लेसेस में और बहुत महिलाओं के साथ ऐसा हुआ होगा कि सेम जॉब पे, सेम काम करते हुए, सेम डेजिग्नेशन पे रहते हुए उनकी जो सैलरी होगी उनके मेल काउंटर पार्ट से कम होगी। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि भाई ये तो महिला है, कम काम करती है, लीव्स ज़्यादा लेती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। मेल को तो भाई हम रात में रोक भी सकते हैं, लेकिन ये तो रात में रुक भी नहीं पाएगी क्योंकि इसके अपने रीजंस होते हैं कि घर जाना है, बच्चों को देखना है। तो इस वजह से क्या होता है कि कई बार हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि सेम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए सेम डेजिग्नेशन पर हमारी सैलरीज जो है वो हमारे मेल काउंटर पार्ट से कम होती है। तो इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। और चौथी जो है वो क्रैश फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कीजिए ताकि वो अपने बच्चों को अपने पास रख सके। आजकल कई ऑफिसेस ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों के लिए क्रैश फैसिलिटीज़ हैं, ताकि महिलाएं जो है वो अपने बच्चों को लाती हैं, बच्चे उनके पास रहते हैं, बीच में 1-2 बार वो अपना काम भी करती हैं और बीच में 1-2 ब्रेक्स लेकर वो अपने बच्चों को भी दिखाती हैं कि बच्चे सही से हैं या नहीं हैं। तो इससे वो सुकून से काम भी कर पाती हैं। तो मेरे को लगता है ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाने के लिए। और जो 5वां बड़ा रीज़न है वो है विमेन सेफ्टी, जिससे तो हम सभी अग्री करते हैं कि रूरल ही नहीं, अर्बन एरियाज़ में भी ऐसे बहुत सी फैमिलीज़ हैं जो केवल इस रीज़न की वजह से अपनी महिलाओं को जॉब नहीं करने देना चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे तो सेफ्टी अच्छी नहीं है। कई बार हो सकता है उसको ऑफिस से लौटते वक्त रात बेरात आना पड़े। तो विमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है उस वक्त महिलाओं के साथ, इसीलिए भी उसको जॉब करने नहीं दिया जाता है। तो मुझे लगता है अगर हम इन सारे पॉइंट्स पे, इन सारे रीजंस पे काम करेंगे तो मुझे लगता है कि 41.3 से ज़्यादा हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और बढ़ा सकते हैं आने वाले सालों में। और ऐसा नहीं है, इस पर हमारी सरकारें काम कर रही हैं, इस पर काम चल भी रहा है। क्योंकि पिछले 17-18 के आंकड़ों से अगर हम देखें तो अभी आंकड़े हमारे 23-24 के बढ़े हैं, तो ये आगे और बढ़ेंगे, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।